हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सोइल पीएच के बारे में, यानी कैसे सोइल का पीएच प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। सोइल पीएच एक ऐसा फैक्टर है जिसके हिसाब से प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। यानी एसिडिक पीएच है तो कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा बेस कंडीशन में, या बेसिक पीएच है तो कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो डिपेंड करेगा सोइल के पीएच के ऊपर। इसलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सोइल पीएच होता क्या है। यानी नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी क्या कहलाता है आपका, सोइल पीएच कहलाता है। तो नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी मींस जो सोइल वाटर सस्पेंशन रेडी किया है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी कितनी है, उसको ही पीएच बोला जाता है। अब पीएच को मेजर करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया, और पीएच स्केल जो है उसकी रेंज रखी गई 0 to 14। 0 से 7 तक अगर आप जाओगे तो वो कहलाएगा एसिड, 7 न्यूट्रल, एंड 7 to 14 क्या कहलाएगा, बेस। तो 0 to 7 एसिड, एंड सोइल के प्रोस्पेक्ट में उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक कंडीशन। 7 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, एंड 7 to 14 सोइल के प्रोस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एल्केलाइन कंडीशन। अब सोइल का पीएच एसिडिक क्यों होता है और एल्कलाइन क्यों होता है? तो एसिडिक कंडीशन में होने के पीछे का कारण जो है वो है हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन, फेरिक और फेरस आयंस। इनका कंसेंट्रेशन जब सोइल में बढ़ जाता है तो सोइल का पीएच कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जैसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो पीएच कैसा हो जाता है, एल्केलाइन पीएच हो जाता है, यानी बेस पीएच हो जाता है सोइल का। अब बात करते हैं कि कौन सी पीएच पे कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट में प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की। तो नाइट्रोजन जो है वो हमेशा न्यूट्रल टू अल्कलाइन कंडीशन में प्लांट को हाईली अवेलेबल रहेगा सोइल में, यानी 7 पीएच से लेकर के 10 पीएच तक नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो फॉस्फोरस हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में, यानी 6.5 से 7.5 में हाईली अवेलेबल रहेगा। और अगर एसिडिक की तरफ आप जाओगे तो वो कम अवेलेबल रहता है, और अल्कलाइन में भी जाओगे तो भी कम अवेलेबल रहता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है वो हमेशा 6.5 से लेकर के 10 पीएच तक हाईली अवेलेबल रहता है। एसिडिक कंडीशन में पोटेशियम लेस अवेलेबल रहता है। फिर आ जाते हैं हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पे, जिसमें आते हैं अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सल्फर की अगर बात करते हैं तो सल्फर जो है वो 6 पीएच से लेकर के 10 पीएच तक अवेलेबल रहती है। 6 पीएच से बिलो एसिडिक कंडीशन में सल्फर अवेलेबल नहीं हो पाती है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 6.5 से लेकर के 9.5 पीएच तक अवेलेबल रहता है, बट एसिडिक कंडीशन में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 6.5 से लेकर के 9 पीएच तक अवेलेबल रहेगा। 9 के बाद में थोड़ी अवेलेबिलिटी इसकी घट जाती है। आयरन की बात करें, यानी अब माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ गया आपका आयरन। आयरन जो है ये हाईली अवेलेबल रहता है एसिडिक कंडीशन के अंदर, और इसकी अवेलेबिलिटी स्टार्ट होती है 6.5 से लेकर के 4 पीएच तक। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज अवेलेबल होता है 6.5 से लेके 5 पीएच तक। हाईली अल्कलाइन कंडीशन या न्यूट्रल टू अल्कलाइन कंडीशन के अंदर मैग्नीज की अवेलेबिलिटी घट जाती है। बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन 2 पीएच कंडीशन में मिलेगा, एसिडिक कंडीशन में भी मिलता है और अल्कलाइन कंडीशन में भी मिलता है। 7 पीएच से लेके 5.5 पीएच तक बोरोन अवेलेबल रहता है हाईली, और वहीं हाई पीएच में जाएंगे तो 8.5 से लेकर के 10 पीएच तक बोरोन अवेलेबल रहता है। फिर आते हैं कॉपर और जिंक। कॉपर की जो अवेलेबिलिटी है और जो जिंक की अवेलेबिलिटी है वो 7.5 पीएच से बढ़ना स्टार्ट होती है, और 7.5 से लेके 5.5 पीएच तक हाईली अवेलेबल रहते हैं। आफ्टर 5.5 पीएच कॉपर और जिंक की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। वहीं अल्कलाइन कंडीशन में भी 8 और 8.5 पीएच के अबव जिंक एंड कॉपर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं। हाईली डिक्रीज नहीं होते,
लेकिन डिक्रीज होने लग जाते हैं, बट एल्कलाइन कंडीशन में भी ये कुछ परसेंट मात्रा में ये अवेलेबल होते हैं। तो ये जो पीएच रेंज है ये हमारे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो आपकी सोइल का पीएच कैसा है? अगर एसिडिक है तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, ये ज्यादा अवेलेबल रहेंगे। अगर पीएच न्यूट्रल टू अल्कलाइन कंडीशन में है तो फॉस्फोरस अवेलेबल हो जाएगा, नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगी, पोटेशियम अवेलेबल हो जाएगा, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कुछ मात्रा में आयरन भी मिल जाएगा, बोरोन भी मिल जाएगा, कॉपर भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा न्यूट्रल कंडीशन के अंदर। बट अगर आप अल्कलाइन कंडीशन में जाओगे तो आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाईली अवेलेबल रहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंटली अवेलेबल रहेंगे। इसलिए सोइल का जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। आपके प्लांट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन हो उसके लिए सोइल का पीएच भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना जरूरी होता है। अब पीएच के बारे में बात करने के बाद में देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है आपका उसमें दो फॉर्म, एक होती है नाइट्रेट और एक होती है अमोनियम फॉर्म। नाइट्रेट फॉर्म कौन से पीएच पे मिलती है और अमोनियम फॉर्म कौन से पीएच पे मिलेगी? तो नाइट्रेट जो फॉर्म है ये जब हाइड्रोक्सिल आयंस बढ़ेंगे तब बनती है, इसका मतलब ये एल्कलाइन कंडीशन में ज्यादा अवेलेबल रहेगी। अमोनियम जो आयंस हैं उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसका मतलब वो एसिडिक पीएच में ज्यादा अवेलेबल रहेगी। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो जो फॉस्फोरस है वो हमेशा न्यूट्रल टू अल्कलाइन कंडीशन में ही हाईली अवेलेबल रहता है। अगर एसिड की तरफ जाएंगे तो फॉस्फोरस जो है वो आयरन एंड एल्यूमिनियम जो आयंस है उनके साथ में फिक्स हो जाता है, वो उसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करने की वजह से वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। वहीं अल्कलाइन कंडीशन में जाएंगे तो वहां पर कैल्शियम रहता है और वो कैल्शियम क्या करेगा, फॉस्फोरस को अपने साथ में लॉक कर लेगा और अब फॉस्फोरस भी अल्कलाइन कंडीशन में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हाईली जो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है वो न्यूट्रल टू अल्कलाइन कंडीशन के अंदर ही अवेलेबल हो पाता है। वहीं अगर बोरोन की बात करें, बोरोन की बात करें तो जो बोरेट आयंस होते हैं, बोरेट आयंस हाईली कहाँ अवेलेबल होंगे, जब अल्कलाइन कंडीशन, उस कंडीशन में वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब पीएच आपका कितना चला जाएगा 8 या 8.5 से अबोव चला जाएगा तो हमेशा बोरोन एज ए बोरेट आयन के फॉर्म में मिलेगी। और बोरिक एसिड के आयन के फॉर्म में कब मिलेगी, जब पीएच रहेगा 7.5 के आसपास। ये तो बात हो गई न्यूट्रिएंट की कि जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी अवेलेबिलिटी पीएच से कैसे अफेक्ट होती है। एसिडिक कंडीशन रहेगी तो कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, अल्कलाइन कंडीशन रहेगी तो कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा। वही दूसरी तरफ सोइल का जो पीएच है वो सोइल में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी अफेक्ट करता है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोइल में, जैसे कि फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज है, बैक्टीरिया है, इन सबको भी सोइल का पीएच अफेक्ट करता है। अगर सोइल का पीएच एसिडिक है तो हमेशा उसमें फंजाई की ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर पीएच न्यूट्रल टू अल्कलाइन है तो उसमें हमेशा बैक्टीरिया रहेंगे। और अल्कलाइन कंडीशन या कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू अल्कलाइन कंडीशन 8.5 पीएच तक हमेशा आपके एक्टिनोमाइसिटीज प्रेजेंट रहेंगे। तो जो पीएच है वो एक ऐसा फैक्टर है जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है सोइल में, साथ के साथ सोइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है उसको भी अफेक्ट करता है। अगर किसी सोइल का पीएच आपको पहले से पता चल जाए तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो सकते हैं और कौन से अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो सोइल का पीएच कैसे मेजर किया जाए, इसके लिए हमारा वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और उस लिंक में आप देख सकते हो कि सोइल का पीएच कैसे मेजर करना चाहिए। तो पीएच, आपकी सोइल का कितना पीएच है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके हिसाब से हम आपको बता पाएंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपकी सोइल में हाईली अवेलेबल है और कौन सा डिफिशिएंट है। थैंक यू।